नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से कक्षा 10वीं के छात्रों का। हम देख रहे शेमुषु द्वितीय भाग लेसन नंबर 7 सौहार्दम प्रकृतेः शोभः। इसमें हम देखेंगे रिवाइज अभ्यास जो इस साल जो परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पाठ के अंत में आए हुए जितने भी प्रश्नों के उत्तर है उनकी दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 02+ संस्कृत CBSE हमारा यूट्यूब चैनल है। आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वहाँ जो बेल है उसको क्लिक करें ताकि भविष्य में आने वाले जितने भी वीडियोज है आपको सही समय पर मिलते रहे। साथ ही साथ आपको और भी ज़्यादा वीडियो देखने तो आप प्ले लिस्ट में जाए और वहाँ पर बाकी सारे वीडियोज देख सकते हैं 6 to 10 के। देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत वनराजः कैः दुरवस्थां प्राप्तः। वनराज अर्थात सिंह किनके द्वारा दुरवस्था को प्राप्त हुआ, कष्टकारी अवस्था को प्राप्त हुआ। तुच्छ जीवैः छोटे जीवों के द्वारा, छोटे प्राणियों के द्वारा कष्ट की अवस्था को प्राप्त हो गया यानी परेशान हो गया। कह वातावरणम कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। कौन वातावरण को अपने कर्कश ध्वनि से, मतलब कर्कश ध्वनि के द्वारा, आवाज के द्वारा आकुली करोति दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है। काकः कौवा वातावरण को कर्कश ध्वनि से आकुलित कर रहा है। काकचेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। कौवे जैसी चेष्टा वाला छात्र, स्टूडेंट कैसा माना जाता है। आदर्शः आइडल माना जाता है। कह आत्मानं बलशाली विशालकायः पराक्रमी च कथयति। कौन स्वयं को बलवान, बड़े शरीर वाला और पराक्रमी कहता है। गजः हाथी कहता है। बकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति। बगुला किस तरह की मछलियों को बड़ी क्रूरता से खाता है। वराकान बिचारी मछलियों को क्रूरता से खाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरानि पूर्ण वाक्य ने लिखित। हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने हैं। पहला है निसंशय कह कृतांतः मन्यते। निश्चित रूप से हम किसे कृतांत कहते हैं। तो यहां पर आप देखिए, यो परेह वित्रस्तान पीड्यमान जंतून पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सह निश्चय कृतांतः कथ्यते। इसका अर्थ होता है कि जो दूसरों के द्वारा परेशान दुखी प्राणियों को शारीरिक रूप से रक्षा नहीं कर सकता वो निश्चित रूप से यम है, अर्थात कृतांत है, यमराज है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। बकः वन्य जंतुनाम रक्षा उपायान कथम चिंतयितुम कथयति। बगुला जो होता है प्राणियों की रक्षा के उपाय को किस तरह से सोचता है और कहता है। तो यहां पर दिया है बकः शीतले जले। बगुला जो है ठंडे पानी में बहुकाल पर्यंत, बहुत देर तक, अविचलः बिना हिले डुले, ध्यान में मग्न होकर, स्थित प्रज्ञः अपनी बुद्धि को एकाग्र करके ही मानो स्थितवा रहकर वन्य जंतुओं की रक्षा के उपाय के बारे में सोचेगा, ऐसा वह खुद कहता है। अगला प्रश्न देखिए। अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम किम वदति। लास्ट में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती है। अंते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथम वदति भो भो प्राणिनारे प्राणियों यूयम सर्वे। तुम सब एवं में संतति, मेरी ही संतति हो। कथम मितः कलहम कुर्वन्ति, किस लिए आपस में झगड़े कर रहे हो। वस्तुतः वास्तव में सभी वन्य जीविनः जंगल में रहने वाले प्राणी अन्योन्य आश्रिता, एक दूसरे पर आश्रित है। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो, ऐसा कहा। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कदम विप्लवेत। यदि राजा सही नहीं होती है तो प्रजा कैसे डूब जाती है। तो देखिए
कि यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा अकर्णधारा नौ इव विप्लवेत। अकर्णधारा का अर्थ होता है कि जिसका कोई कर्ण नहीं है, कर्ण नहीं है मतलब जिसका कोई नाविक नहीं है, नाव चलाने वाला नहीं है, उसके समान जो नौका है वह जैसे डूब जाती है, वैसे ही बिना सही राजा के प्रजा डूब जाती है। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। मोर कैसी नृत्य मुद्रा में स्थित होता है। मयूरः पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। मोर पंखों को खोल करके नृत्य मुद्रा में स्थित होता है। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति। अंत में सारे मिलकर के किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं। उल्लूकस्य, अंत में सारे मिलकर के उल्लू के राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाते हैं। अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं। अस्मिन् नाटके 12 पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कुल 12 पात्र है। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। अब रेखांकित पद का आधार बना करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ पद दिए लाल रंग में मैंने किए हैं, इसका आधार बना करके हम प्रश्न निर्माण करेंगे। पहला है सिंह वानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ एव आसीत्। सिंह जो होता है बंदरों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ ही था, तो स्वरक्षायाम, तो इसके लिए क्या आएगा, कस्याम प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद देखिए गजह वन्य पशु तुदंतम शुंडेन पोथयित्वा मारेति। हाथी वन्य पशुओं को तुदंतम परेशान करते हुए सोंड से घुमाकर मारता है। तो यहाँ पर आप देखिए शुंडे ने जो आया है वह तृतीय विभक्ति एकवचन में आया है पुल्लिंग में, तो इसलिए आएगा केन और फिर आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर भी आप देखिए चतुर्थी विभक्ति एकवचन आया है वनराज पदाय, और इसीलिए यहाँ पर आएगा कसम और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर प्रकृति जो है स्त्रीलिंग में आता है पंचमी षष्ठी विभक्ति एकवचन, तो किम का पंचमी षष्ठी विभक्ति एकवचन क्या बनेगा, कस्याहा बनेगा और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। और उसके अंत में प्रकृति मातरम, माता शब्द स्त्रीलिंग में है द्वितीय विभक्ति एकवचनम, तो यहाँ पर आएगा काम और उसका प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको प्रश्न निर्माण का अलग से वीडियो देखना है कि भाई प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और ग्रामर फॉर 10th स्टैंडर्ड इसमें जाइए, आपको प्रश्न निर्माण से संबंधित वीडियो मिलेगा, उसमें आप आराम से सारे व्याकरण को देख सकते हैं। उसका देखिए शुद्ध कथनाम समक्षम आम। सही कथन के सामने हाँ और गलत कथन के सामने नहीं, ऐसा हमें लिखना है। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ वाक्य है, इसको हम पढ़ते हैं और उसके सामने लिख देते हैं। पहला है सिंह आत्मानम स्वयं को तुदंतम वानरम मारयति, कि परेशान करने वाले बंदर को मारता है, तो ये गलत है क्योंकि वो मार नहीं पाया था। काका इति बगस्य ध्वनि भवति, का ये बगुले की ध्वनि है, नो गलत है, कव्वे की है। काक पिकयो वर्ण कृष्ण भवति, कोयल और कव्वे की का जो रंग है वो एक जैसा होता है, आम हाँ बिल्कुल सही है। गजह लघुकाय निर्बल च भवति, हाथी जो होता है छोटे शरीर वाला और बल रहित होता है, तो नहीं गलत है। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षी कुलम अवमानितम मन्यते, मोर बगुले के कारण पक्षी कुल में अपमानित माना जाता है, तो हाँ बिल्कुल सही है। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनाम लाभः जायते, एकदम सही है। मंजूषात समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्वते, मंजूषा से सही पद को चुन करके रिक्त स्थान भरने हैं। इसमें आप देखिए ये कुछ वाक्य दिए हैं, इसके आधार पर हम करेंगे। काकह डैश भवति, तो क्या आएगा यहाँ पर आप देखिए ये जो है इसके आधार पर हमें बनाना है, तो काकह शब्द आता है मेध्या मेध्य भक्षक, ये वाला यहाँ पर हम लिखेंगे, अर्थात खाने योग्य और नहीं खाने योग्य, ऐसे सभी पदार्थों को जो खाने वाला होता है वो कौवा होता है।
डैश पर प्रभृत अभी कथ्यते, इसको हम परभृत भी कहते हैं। तो किसे कहते हैं? पीकः, कोयल को कहते हैं। बकः अविचलः, बगुला जो होता है अविचल। स्थित प्रज्ञ इव तिष्ठति, देखिए स्थित प्रज्ञ यहाँ पर है। उसके बाद देखिए मयूरः, मोर। अहिभुक इति नाम्नापि गायते, अहिभुक सांप को खाने वाला, इस नाम से भी जाना जाता है। उलूकः, उल्लू। आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः च आसीत्, सर्वेषामेव महत्वम विद्यते यथा समयम। तो हमने क्या किया, इसके अंतर्गत योग्य शब्दों को सही जगह पर लगा दिया है। अब यहां पर हम प्रश्न देखेंगे वाच्य परिवर्तन का, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में, अर्थात कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर देखिए उदाहरण के तौर पर क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति गर्जति च, ये जो है एक्टिव वॉइस अर्थात कर्तृवाच्य है, इसको पैसिव वॉइस अर्थात कर्मवाच्य में बनाते हैं। तो कैसे बनता है इसकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले देखिए क्रुद्धेन सिंहेन इतस्ततः धाव्यते गर्जते च, क्रुद्ध सिंह के द्वारा इधर उधर दौड़ा जाता है और गर्जना की जाती है। तो यहां पर परिवर्तन हुआ है, इसके रूल रेगुलेशन क्या है आपको देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के मात्र वाच्य परिवर्तन का मैंने अलग से वीडियो बनाया, वहां देख सकते हैं। त्वया सत्यम कथितम, त्वम सत्यम कथितवान, सिंहः सर्वजंतून् पृच्छति, सिंहेन सर्वजन्तवः पृच्छन्ते, काकः पिकस्य संततिं पालयति, काकेन पिकस्य संततिः पाल्यते। अब यहां पर देखिए पहला है मयूरः विधात्रा एव पक्षीराजः वनराजः वा कृतः, ये कर्मवाच्य, इसको हम क्या करेंगे कर्तृवाच्य में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या बनता है मयूरम विधाता एव पक्षीराजम वनराजम वा कृतवान। उसके बाद देखिए सर्वैः खगैः कोपि खगः एवं वनराजः कर्तुमिष्यते स्म, इसका बनता है, ये भी आपको मैं बताना चाहता हूं पैसिव वॉइस में कर्मवाच्य में, इसको कर्तृवाच्य में करते हैं। तो सर्वे खगाः कमपि खगम एव वनराजम कर्तुम ऐच्छन्, सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नं कुर्वन्तु, ये कर्तृवाच्य में है। एक्टिव वॉइस में हम इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो होगा सर्वेः मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियताम्। उसके बाद देखिए समास विग्रह, समास पद को लिखना है। तुच्छ जीवैः वृक्षोपरि पक्षिणाम सम्राटः स्थिता प्रज्ञा यस्य सः अपूर्वम, और व्याघ्र चित्र को मैं कहना चाहता हूँ समास विग्रह वाले जो पद रहते हैं ये तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो बुक में दिए रहते इसको तो आप रट ही लिया करो, क्योंकि बोर्ड में इन्हीं में से आने की संभावना ज्यादा होती है। तो तुच्छ जीवैः, तुच्छैः जीवैः, वृक्षोपरि वृक्षस्य उपरि, पक्षिणाम सम्राट पक्षी सम्राट, स्थिता प्रज्ञा यस्य स स्थित प्रज्ञः, अपूर्वम न पूर्वम, व्याघ्र चित्रकौ व्याघ्रः च चित्रकः च। मित्रों मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप समास के को ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर देख लीजिए। दोस्तों ये पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगला जो रहेगा हमारा 8वां लेसन विचित्र साक्ष्य, उसका हम अभ्यास देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो 0-2+ संस्कृत सीबीएस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट भी www.ztpod.com, वहां पर जाकर सारे कंटेंट देखें और ZTPod एंड्रॉइड ऐप को भी डाउनलोड करें। कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसके हमें जरूर जानकारी दें। धन्यवाद दोस्तों, नमो नमः।